हम अखिल भारतीय धोबी महासंघ जो पूरे बिहार के हैं, हम लोग सब एकत्रित महासमाज जो है एकत्रित हो चुके हैं। और जो पार्टी जो अभी सरकार नारा दे रही है कि जनसंख्या के आधार पर उनको टिकट दिया जाएगा, हमारा जनसंख्या 1.5% है पूरे बिहार में, और अगर हमारा 200 से 400 है तो उस आधार पर जान लीजिए कि पूरे बिहार में 4 से 5 सीट हमारा विधानसभा में हो सकता है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में हमारा 2 से 3 सीट हो सकता है, तो क्यों नहीं हमें हमारे समाज को दिया जाएगा। और जो पार्टी हमें सम्मान करेगा, पूरे बिहार के धोबी समाज जो है उनको समर्थन देने का काम करेगा। आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज के युवा को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो आजादी के पहले जो उस समय गुलामी की जंजीरों में जो हमारा पूरा देश जकड़ा हुआ था, उस कष्ट में जो छुआछूत की भावना थी, उस समय जो हमारा जो समाज जो है उच्च नीच की भावना में ग्रसित था, उस समय संत बाबा गाडगे साहब अवतीर्ण होकर उस समाज सुधारक के रूप में, दलित समाज सुधारक के रूप में जो है अपना प्राण लिए। ये तो हम आजादी भारत में हम जी रहे हैं, और आजाद भारत में अगर हमारे युवा नहीं जगेंगे तो हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए समस्त युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं, अब जगने की बारी है, देश की कमान को संभालने की बारी है, और आगे बढ़ते रहिए। अगर सर मौका मिलेगा सर किसकी तरफ जाएंगे? महिला भी है। हमारी भागीदारी 50% है, तो हमारा समाज भी कम नहीं है। हमारा समाज जो जातीय सर्वे हुआ उसमें गलती लोग किया है, जो भी राजनीति पार्टी हमारा सर्वे किया है वो गलत किया है। आप 2022 का सर्वे गूगल में माप के देख लीजिए कि हमारा सर्वे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आपका 2024 में हमारा सर्वे 10,98,000 बताया जाता है। लेकिन ये हम इसको नहीं मानते अपने सर्वे को, जो हमारे सरकार ये कह रही है कि 10,98,000 मतलब है कि 11 लाख मान लीजिए, वो नहीं है। हम इसको एकदम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम लोग स्वयं हमारा जहां हर बिहार के हर जिला अध्यक्ष लोग के हम लोग बैठकर, हम लोग हमारे गार्जियन बैठेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष बैठकर अपना हर विधानसभा का हम लोग स्वयं सर्वे कराएंगे, और सर्वे कराकर हम लोग सरकार को रिपोर्टिंग करेंगे कि हमारा सर्वे इतना है, हमारा गलत नहीं है, हमें दुगुना है, कम नहीं है। और दुगुना का आपका उसमें आधा हमारी महिला है, महिला भागीदारी हमारी है, हमारे युवाओं की भागीदारी है। जब तक हमारे विधानसभा में इस बार 2025 में भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम लोग भी आगे 2025 में अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं तैयार हैं। क्या उम्मीद है मैम कि अगर आपको मौका मिलेगा तो किस पार्टी को आप लोग चयन करें? नहीं, अभी तो मैं कांग्रेस की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अनुसूचित जाति बिहार प्रभारी हूँ। उसके नाते मैं कांग्रेस हमको दिया है कि आपको 2025 में टिकट मिलेगा, अपना विधानसभा तैयारी कीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग हमारे पूरे बिहार के हमारे उमा भाई जी जो बात बोले बहुत अच्छा बोले, अशोक भाई हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राजेश भाई, हमें पूरे बिहार के लीडर बैठकर हम लोग समझौता करेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारा हर विधानसभा में 10,000, 15,000, 8,000, 4,000, 6,000 वोट है। हमारा वोट जिताता है, हराता है। तो हम लोग अगर जिताने का काम नहीं करेंगे तो हराने का काम करेंगे, तो हम लोग समझाने की बात करेंगे। बच्चों को क्या संदेश देंगे आप अपने समाज के बारे में? हम लोग अपने युवाओं को, अपनी बेटियों के ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों बच्ची आगे पढ़े लिखे शिक्षित हो, और हर पद पर अपना, एक तो है कि हम कहना चाहते हैं कि हम लोग अपना टाइटल न छिपाए। टाइटल छिपाने से हम लोग को धोबी समाज को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग को लिखना चाहिए जो भी टाइटल है, धोबी है जो भी है, हम लोग को लिख के अपना टाइटल को आगे करें, हमारा समाज, हमारे बेटी बेटा युवा आगे बढ़े। इस वक्त आपने आगे बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आज किस तरह से आप देखते हैं? देश के जाने माने संत और स्वच्छता के प्रतीक बाबा संत गाडगे जी महाराज जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। और जो बाबा संत गाडगे ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले स्वच्छता पर इन्होंने जो काम किया था, केवल किसी जाति, किसी धर्म और किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया था,
ये देश के जो आज हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, उन सारे लोगों के लिए बाबा संत गाडगे जी ने किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दे रहा हूं कि संत गाडगे जी के बताए हुए रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और जो स्वच्छता अभियान का मिशन जो नाम दिए हैं वो नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, जो संत गाडगे जी का मिशन का पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पूरे देश में अगर धोबी जाति को आबादी आप देखेंगे तो 1931 में जो जातीय जनगणना अंग्रेज कराया था, उस समय हम देश में दूसरे नंबर पर थे और आज भी देश में हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन आज जो देश की पार्टियां हैं, खास करके जो पहले राष्ट्रीय पार्टियां था, उस टाइम में हमारे समाज से 8, 9, 10 एमएलए बनते थे। जब से क्षेत्रीय पार्टी बना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हमारे जाति से एमएलए बनना कम हो गया क्योंकि लोग टिकट देता नहीं है। अभी वर्तमान में देख लीजिए, झारखंड में चुनाव हुआ, 2 वहां से धोबी समाज के लोग एमएलए बने। दिल्ली में चुनाव हुआ, वहां से भी धोबी समाज के एमएलए बने। तो हम सारे पार्टियों को लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि धोबी समाज को आप टिकट दीजिए, अन्यथा जीत राज जानते हैं, जीताराम मांझी जी के बारे में, मुकेश सहनी जी के बारे में जानते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ जी कि हम पार्टी के हैं, जीतनराम मांझी ने अपना बनाया पार्टी, जी। तो क्या आप उसके जरिए आप टिकट? एकदम हम लोग माइंड मेकअप कर लिए हैं। अगर पार्टी के लोगों ने हमारे समाज को इज्जत सम्मान नहीं दिया तो 25 के बाद हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और 2017 में दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों धोबी हम लोग रैली में आए थे और एक बार फिर 25 के बाद 26 में हम लोग का दिल्ली के लाल किला मैदान में रैली होने जा रहा है। अगर सारे पार्टियों को लोग हम लोग का हिस्सेदारी नहीं दिया तो हम लोग स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने जाति को जो है ये जोड़ रहे राजनीतिक में, कि राजनीतिक स्तर में हमारा जो है मजबूत हो और इसमें हमको अगर नहीं मिला टिकट हम लोग को, हमारे व्यक्ति को, तो एक नया मोड़ दिया जाएगा और शिक्षा और स्वास्थ्य के जैसे काम करेंगे। हम पार्टी की जैसे जीतनराम मांझी ने शुरुआत की है, तो आप क्या उसमें ज्वाइन होना चाहेंगे? जिस तरह विधानसभा चुनाव आ रहा है, नहीं, ये तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे कि क्या करना है। बाकी यहाँ तो अभी काम कर रहे हैं, यही काम करेंगे। बाकी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो देखेंगे।